हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुन के ही आपके दिमाग में हमारे इंडिया की तरह तरह की पार्टीज़ का नाम जो है घूमने लगा होगा। लेकिन इसके पहले हम मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to context इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो आपस में आते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं और पावर को अपनी हाथ में ले लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। They agreed on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good। और वो एक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पर पॉलिसीज़ बनाते हैं सोसाइटी की दिक्कतों पर और लोगों के सामने रखते हैं और ताकि उनका वो समाधान निकाल सकें। पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर। और वो लोगों को मनाते हैं कि हमारी पार्टीज़ और पार्टी के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरों से किस तरह बेटर हैं। तो इस तरह वो परसुएट करते हैं, लोगों को मनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैज़ 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 कंपोनेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला तो लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर और तीसरा फॉलोअर। लीडर जो से बनाएगा, है ना, और उसके अंदर के एक्टिव मेंबर यानी अगर स्टूडेंट्स कोई भी पार्टी हो, अगर उसके अंदर के लोग ही जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उस पार्टी का काम क्या रहेगा। देन फॉलोअर्स, उसको फॉलो करने वाले, उसकी पॉलिसी को पसंद करने वाले, उसका साथ देने वाले पार्टीज़ का। सो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, क्या क्या करना होता है उनको। जैसे पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट कि इलेक्शंस जो हैं होते हैं और जो उसका एक कैंडिडेट, एक मेन लीडर जो है उस पार्टी से इलेक्शन पर खड़ा होता है, जिस पर लोग वोट करते हैं, जिसके नाम पर वोट करते हैं कि इसको हमें वोट करना है, इसकी पार्टी है और इसको हमें वोट करना है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज़ फ्रॉम देम। और उनकी पार्टीज़ का काम क्या होता है? अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को वोटर्स के सामने रखना और वोटर्स जो है उनको चूज़ करेंगे। दे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिसी आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। और उनके अपने अलग व्यूज़ होते हैं, अलग ओपिनियंस होते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ जो है सोसाइटी के लिए अच्छी रहेगी, वो पॉलिसी वो सामने ला के रखते हैं। जैसे किसी किसी की पॉलिसी ज़्यादा अच्छी रहती है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर, कि जो गरीब लोग हैं उन पे काम करते हैं, तो गरीब लोग उनको ज़्यादा वोट करते हैं। गरीब लोग मतलब अपने परिवारों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग वोट देते हैं, उनको पावर देते थे। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती हैं, हम इसको फेस करेंगे आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर, तो ये भी देखेंगे। पार्टीज़ बन जाती हैं एंड रन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है चलने लगती है। दोज पार्टी दोज पार्टी दैट लूज द इलेक्शन इन द प्ले रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। और जो पार्टी हार जाती है ना स्टूडेंट, वो क्या करती है? एक ऑपोजिशन का रोल अदा करती है। जो भी गवर्नमेंट सेंटर में बैठेगी या फिर जो भी गवर्नमेंट जीतेगी, जो भी पार्टी जीतेगी और जो हारेगी वो ऑपोजिशन बनेगी, वो क्या करेगी? उसे क्रिटिसाइज करती रहेगी, बार बार बुराई करती रहेगी। जैसे जो पार्टी पावर में है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मॉनिटर है, मान लो वो जीत गया इलेक्शन में, वो मॉनिटर बन गया। अब जो उसका दूसरा, मतलब 2 बच्चों में कंपटीशन हुआ था, अब एक बच्चा नहीं बना, दूसरा बन गया, तो क्या होगा? तो उससे जलन सी होगी ना कि यार मैं तो जीती नहीं और ये मॉनिटर बन गई, अब सारी टीचर्स इससे काम कराएंगी। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? वो जो है उसे क्रिटिसाइज करती रहेगी, देखो मैम ये काम नहीं कर रही, देखो मैम ये ब्लैक बोर्ड साफ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हो कि वो उसे अपोजिशन का रोल करिए ताकि अगली बार मुझे चांस मिले। और नेक्स्ट क्या है? दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लेंटेड बाय द
implemented by the government. Parties have to be responsive people needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. क्या होता है स्टूडेंट्स कि पार्टीज़ को या पार्टी जो गवर्नमेंट में होती है उसको लोगों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको अपनी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाँ मैंने जनता से ये वादे करे हैं, तो ये हमें जो है उनकी चीज़ों को फुलफ़िल करना है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स निकालनी है ताकि जो है लोगों को फ़ायदा मिले। अपनी लोगों की नीड्स और डिमांड्स को पूरा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक बार पार्टी पूरी ज़िंदगी भर तो बनी नहीं रहेगी, तो वो चेंज होती है ना हर 5 साल में। नेक्स्ट इलेक्शन क्या होगा, लोग वोट करेंगे और उसको हरा देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। नेसेसिटी। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी to gather different views on various issues and to represent these into the government, in front of government. देखो स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज होता है ना वो बिल्कुल लिंक होता है डेमोक्रेसी से। ठीक है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सो सोसाइटीज़ हमारी बड़ी होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, और सो उनको चलाने के लिए एक एजेंसी और एक पार्टी तो चाहिए ही ना, ताकि लोगों के डिफरेंट व्यूज़ सुन सके और उनके इशू पर सॉल्यूशन निकाल सके, और इन सब चीज़ों को गैदर करके इकट्ठा करके गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सके, उसके सामने रख सके, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। अब बात करते हैं हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज जो हैं होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और वी कैन से दैट इन डेमोक्रेसी एनी group of citizen is free to form a political party. There are large number of political parties in each country. डेमोक्रेसी की सबसे अच्छा फीचर क्या है कि सब सिटीज़न फ्री होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म कर सकता है, यानी बना सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ने 750 पार्टी को रजिस्टर्ड किया था, है ना। सोच सकते हो कि कितनी सारी पार्टीज जो हैं वो हैं। सबसे पहला टाइप हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, वन पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल द रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रियों में केवल एक ही पार्टी होती है जो कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट चलाएगी, जिसको हम पार्टी सिस्टम बोलते हैं, यानी वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको ही अलाउड है केवल रूल करने के लिए। एग्जाम्पल आपका क्या है वन पार्टी सिस्टम का, चाइना। वी नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि हम जो है ये कंसीडर नहीं करते कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का एक भाग है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होती है, सबको लेके चलता है ना डेमोक्रेसी, बट यहाँ पर तो एक ही पार्टी चल रही है, यानी वहाँ पर बोल सकते हैं, ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर एक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, तानाशाही वहाँ पर चल रही है। इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज तो वहाँ पर होनी चाहिए। आपकी बुक में लिखा है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर भी हो वहाँ एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड फेयर चांस फॉर कम्पीटिंग पार्टीज टू कम इन पावर, और ताकि वहाँ पर एक फेयर चांस हो कि जो भी गवर्नमेंट में आए वो एक अच्छा हो, क्योंकि लोग जो है एक अच्छे को ही गवर्नमेंट में लेके आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 2 पार्टी सिस्टम। फ्लैग से आप जान गए होंगे इस पिक्चर से कि यहाँ पर यूएसए भी है। चलिए पढ़ते हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में होता है कि 2 पार्टीज को जो है 2 पार्टी होती है लड़ने के लिए, ठीक है। द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। किसी एक पार्टी को जो है वो मिलेगी, मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी और वो फॉर्म हो जाएगी गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल क्या है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और
द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ओके, अब हम आते हैं, इंडिया का मैप आपने देख ही लिया होगा, सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट कि अब हम मल्टी पार्टी की बात करते हैं कि इंडिया में जब 750 पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर करी गई हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. Thus in India it is a multi-party system. We have a multi-party system. If several पार्टीज़ compete फॉर पावर, जो भी पार्टीज़ जो हैं वो पावर के लिए compete करती हैं और उनमें में से किसी दो पार्टीज़ को जो है अगर अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो ऐसा होता है स्टूडेंट कि कभी कभी किसी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं बनती। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, अलायंस बना लेती हैं और वो गवर्नमेंट में आके बैठ जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हैं, आप लोग नेट में सर्च करके देख सकते हो। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन। आपको मैंने बताया ना कि एक कोलिशन बन जाता है इन लोगों का, एक गठबंधन बन जाता है गवर्नमेंट का और वो पार्टी अपना पावर जो है वो रन करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आ गया, देखो इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कौन कौन से थे 3 मेजर, कौन कौन सी थी अलायंस? द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, ये हमारी 3 जो है मेजर इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पर अलायंसेस थी। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। जो नेशनल को देखकर, अभी चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर सम कंट्री वाइड parties which are called national parties. Every party in country has a register with the election commission. While the commission treats all the party equally, it offers some special facilities to large and established party. अब देखो स्टूडेंट, जो पार्टी पूरे देश को लेकर सोचती है, पूरे देश के बारे में सोचती है, सो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अगर स्टूडेंट आपको इलेक्शन कमीशन नहीं समझ आ रहा है तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके, तो वो सारी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन जो कुछ ऐसी पार्टियाँ होती हैं ना जो नेशनल तौर पर आती हैं सामने, उनको वो कुछ फैसिलिटी भी देता है, जैसे कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नॉन एज कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड और सबसे पुरानी पार्टी है, फाउंडेड इन 1885। और कब फाउंड हुई थी ये? 1885 को, एंड प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। और ये जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग से नेशनल और स्टेट लेवल के तौर पर, और सालों से है, मतलब कितने डिकेड्स ये जो है इंडिपेंडेंट के पहले भी थी और बाद में भी थी। और दूसरी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। कब ये फॉर्म हुई थी? ये हुई थी 1980 में हुई थी फॉर्म। दिस पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एशियन कल्चर एंड वैल्यूज़। इसका मुद्दा क्या था कि ये इंडिया को मॉडर्न यानी डेवलपमेंट करना चाहती थी और साथ साथ में इंडियन कल्चर को और उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहती थी। इस तरह मतलब इसका एक उद्देश्य है इस पार्टी का कि हमें ये करना है। द पार्टी एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरियाज़ में इसका जो है बढ़ावा हुआ यानी एक्सटेंड हुई थी। दूसरी पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी। इट फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांची राम ने जो है इसे
फॉर्म किया था, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और इनका क्या था कि ये जो छोटे छोटे ट्राइब हैं, छोटे छोटे जो कास्ट हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, दलित्स हैं, तो ये उनको आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी जो है फॉर्म हुई थी। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। जो लोग पीछे छूट चुके हैं, दलित्स जो हैं, उनके इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए काम करती है। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ठीक है, ये कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1964 में, और ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोजेस द इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को अपोज करती है। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कहाँ इसे सपोर्ट मिला था? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। और जो है ये स्पेशली किसके लिए काम करती थी? पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स के साथ वो जो है उनको बढ़ावा देती थी, उनके साथ वो काम करती थी। दूसरी पार्टीज कौन सी हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ये कब फॉर्मेट हुई थी? 1925 में आई थी ये, और एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसने एक्सेप्ट करी थी, मींस प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द, और वो वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर्स को आगे बढ़ाती थी, प्रमोट करती थी। ये जो लोगोज हैं आप इनसे देख सकते हैं। नेशनलिस्ट नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। कब आई थी? 1999 को, और फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, यानी ये स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस पार्टी से ये बटी थी, हिस्सेदारी में हुई थी। और ये सपोर्ट करती है सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को ये सपोर्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे स्टेट पार्टी, हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, उसको हम बहुत डीपली से पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।